अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त सी वीडियो लेकर आई हूँ, तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पर है हमारे घर के ताले और चाबियाँ, जो कि हम घर से बाहर जाते हैं और तो एक हमारे पास अच्छे खासा गुच्छा होता है चाबियों का, तो उनको ढूंढना मसला होता है। आप लोगों ने क्या करना है, सेम ताले और सेम चाबी पे नेल पेंट लगा देना है। नेल पेंट हर घर में मौजूद होता है, तो इससे आप लोगों को चाबी ढूंढने में आसानी रहेगी। तो अगली मेरी टिप है, हमारे घर में ये जो बॉटल्स आती हैं और हम इनको ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं, और हमारे घर में टूल्स भी मौजूद होते हैं। ये टूल्स के लिए बहुत ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ। आप लोगों ने एक बोतल लेनी है और उसके इस तरह ये एक लाइन लगा लेनी है, और फिर उसको कटर की मदद से या कैंची की मदद से या छुरी की मदद से आप लोगों ने इसको इस तरह कटिंग कर लेने हैं। कटिंग करने के बाद आप लोगों ने अपने जो छोटे मोटे टूल्स होते हैं वो इसके अंदर आप लोगों ने डाल देना है। एक तो ये होगा कि आपके जो टूल्स होते हैं वो एक जगह सिमटे रहेंगे, ऑर्गेनाइज रहेंगे, और दूसरा ये होता है कि बरसात के मौसम में या वैसे भी नमी की वजह से इनके ऊपर जंग पड़ जाता है, तो इनके ऊपर जंग पड़ने से भी ये महफूज रहेंगे। और इसके बाद इसको अंदर डालने के बाद आप लोग ने क्या करना है कि इसका ढक्कन लगा देना और इसको किसी जगह से महफूज जगह पर रख देना। जी, मेरी अगली टिप है, हमारे घर में जब हम नाश्ता बनाते हैं, अंडा बनाते हैं, तो अंडे में से बर्तनों में से इसकी स्मेल आती है, जो कि बहुत बुरी स्मेल होती है। इसके लिए एक बहुत ज़बरदस्त सी टिप ये है कि आप लोगों ने क्या करना है कि इसके अंदर एक चुटकी हल्दी आप लोगों ने डाल देनी है, जिससे आप लोगों के बर्तनों में कभी स्मेल नहीं होगी। तो जी, मेरी अगली टिप है, हमारे घर में ये जो टेप होती है ये हर घर में मौजूद होती है, चाहे छोटे साइज़ की हो या बड़े साइज़ की हो। ये अच्छे खासे इंसान को ना गोल गोल घुमा के रख देती है। इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना वो ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त टिप लेकर आई हूँ। हर घर में माचिस होती है या टूथपिक होती है, तो आप लोगों ने क्या करना है कि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसके ऊपर आप लोगों ने माचिस की तीली लगा देनी है। इस तरह आप लोगों को ढूंढने में मसला नहीं होगा। जी, नंबर 5 पर है मेरा ये क्लच, जो कि हम अक्सर हम लोग ये लेते रहते हैं, और है ना हम ये बहुत कीमती भी मिलते हैं, और इनके ना कलर ख़राब होने का खदशा होता है। तो ये मेरे पास ये एक रैपर आया था, बहुत खूबसूरत सा रैपर था, जिसको मैं इसका कलर और इसकी क्वालिटी मुझे बहुत पसंद है। मैं इसको यूज़ में लेना चाह रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना क्लच इसमें सेव कर लूँ, क्योंकि ये हम लोग ना डेली यूज़ नहीं करते, ये तो अक्सर फंक्शनों में ही यूज़ होते हैं। तो मैंने इसको इस तरह इसका फ़ोल्ड किया, ये थोड़ा सा बड़े साइज़ का था, इसको फ़ोल्ड किया और इसको मैंने अपना क्लच इसके अंदर डाला और इसके ऊपर ना मैंने टेप लगा दी। तो ये अब मैं अपनी कबर्ड में इसको आसानी से ना रख सकती हूँ, बिना किसी खौफ के ना इसको कहीं स्क्रैच ना पड़ जाए या इसका कलर ख़राब ना हो जाए। जी, नंबर 6 पर है हमारी जो टिप है वो है, हमारे घर में जो शीशे मौजूद होते हैं, जैसे ड्रेसिंग का शीशा हो गया, या एलसीडी हो गई, या वॉल क्लॉक हो गया, या बाथरूम का शीशा हो गया, इवन के खिड़कियों के शीशे हो गए, या गाड़ी का शीशा हो गया। आपके पास गाड़ी है, गाड़ी का शीशा अच्छे से साफ़ नहीं हो रहा, तो आप लोगों ने क्या करना है कि इसके अंदर वाटर शावर गन लेनी है, उसमें 2 टेबल स्पून आप लोगों ने ना कॉर्न फ्लोर ऐड करना है, और फिर इसमें आप लोगों ने 1 चम्मच सिरका ऐड करना है, और इसको आप लोगों ने अच्छे से ना मिक्स करना है पानी के अंदर, शावर गन के अंदर, और फिर आप लोगों ने इसको स्प्रे करना है। स्प्रे करके आप लोगों ने एक नरम सा सॉफ्ट सा कपड़ा लेना है, या पुरानी टी शर्ट ले लें, या पुराना कोई लॉन का दुपट्टा या लॉन की शर्ट, कोई भी पुराना मतलब कि सॉफ्ट सा कपड़ा हो जो आप लोगों ने लेना है। इसको स्प्रे करना है और इस तरह एस शेप में आप लोगों ने साफ़ करना है, जैसे ज़ैनब कर रही है। तो इसी तरह मैं अब अपनी एलसीडी भी इसी से साफ़ कर लूँगी। इसको ना इसके स्प्रे करें और है ना इसको ना एस शेप में आप लोगों ने साफ़ करना है। इसको गोल गोल नहीं घुमाना, ऊपर नीचे नहीं घुमाना, सिर्फ इसको जैसे हम एस लिखते हैं इसी तरह आप लोगों ने इसको सेव करना है। ये बहुत ज़बरदस्त है ना टिप है, और बहुत ज़बरदस्त है ना, इससे शीशे साफ़ हो गए थे, बाथरूम का शीशा तो चमक गया था। नंबर 7 पर है जी, हमारे पास ये हम सूट लेते हैं और उनके साथ ये जिप लॉक पैक आते हैं। इसके साथ मैं बहुत ज़बरदस्त अमेजिंग सा ना ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ, जो कि मेरे तो बहुत काम आया है, और इसे बनाने के बाद मैं बहुत खुश हुई हूँ। इस तरह इसका जो एक्स्ट्रा हिस्सा होता है इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि ये देखें, इसके अंदर से 2 पॉकेट्स बन गई हैं। एक पॉकेट इसकी बाहर वाली साइड पे है। अब इसकी जो हमने अंदर वाली साइड पे इसको फोल्ड किया है, तो वहाँ पे आप लोगों ने इसको टेप लगा के इसको कवर कर लेना है, ताकि ये जब हम इसके अंदर अपनी चीज़ें डालें तो ये नीचे से खुल ना सके। ठीक हो गया। अब आप लोगों ने क्या करना है कि इसके अंदर अपने मेकअप के ना जो ब्रशेस होते हैं, जैसे हम आउट ऑफ सिटी जाते हैं, इनको ना कैरी करना या इनको संभालना बहुत मुश्किल होता है। पर्स में डालें तो ये गुम हो जाते हैं, या ना ब्यूटी बॉक्स में डालें तो गुम हो जाते हैं। नंबर 8 पर है जी, हमारे अगेन इन्हीं तालों को लेकर, जो कि बरसात का मौसम है, इनको जंग लग जाता है, इनकी चाबियों को भी जंग लग जाता है, और है ना इनको खोलना बहुत मुश्किल होता है, और ये बाज़-औक़ात फंस जाती हैं चाबियाँ, और ये लॉक्स खुलते नहीं हैं। हर घर में वैज़लीन मौजूद होती है। आप लोगों ने क्या करना है कि इस तरह वैज़लीन लेनी है और इनको वैज़लीन लगा के ना रख देनी है। अब बरसात होती रहे या नमी पड़े तो इनको जंग नहीं लगेगा। अगर अब तक आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट बॉक्स में लाजमी बता दें कि आपको मेरी कौन सी वाली टिप ज़्यादा अच्छी लगी।
ठीक हो गया। इसके बाद जी हमारी नेक्स्ट टिप है जो मैं आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त आइडिया शेयर करने लगी हूँ, जो कि ये है हमारी चाय वाली छलनियाँ, जो कि आए रोज़ बहुत गंदी हो जाती है। मैंने इन्हें 3-4 दिन मैंने इनकी अच्छे से वाली सफाई नहीं की। मैं कुछ भी नहीं करती इनको, डेली मैं क्या करती हूँ, हमारे के हर किचन में हर घर में ना ये जो लोहे वाला स्क्रबर होता है ये मौजूद होता है। मैं इनको आम स्क्रबर से इनको नहीं धोती, मैं सिर्फ इसी लोहे वाले स्क्रबर से इनको धोती हूँ, जो कि ये बहुत ज़बरदस्त चमक जाती हैं और साफ़ हो जाती हैं। मैंने 4-5 दिन इनकी सफाई नहीं की ताकि मैं आप लोगों को इसका रिजल्ट दिखा सकूं। मैंने इसको साबुन लगाया और उसके बाद मैं इसको हल्के हल्के हाथों से मैं इस तरह मसलती गई और ये देखिए मैं आपको इसी सामने धोकर दिखाती हूँ। ये देखिए सारी पत्ती सारी मैल कुचैल निकल के इसकी बाहर आ गई है और ये इस तरह चमक जाती है। इसकी जो छलनी होती है वो बिल्कुल खुल के साफ़ हो जाती है। ना तो आपको किसी सिरके में, ना बेकिंग सोडे में, ना इसको किसी देर चीज़ में भिगो के रखने की ज़रूरत है। जस्ट आप लोगों ने अपने लोहे वाला स्क्रबर उठाना है, अपना जो किचन में मौजूद साबुन होता है उसको लगाना है और इसको हल्के हल्के हाथों से आप लोगों ने रब करना है, जिससे आप लोगों की छलनियाँ सारी की सारी साफ़ हो जाएंगी और चमक जाएंगी। जी अगली मेरी टिप है, हमारे घर में हर नेल कटर होता है और हम हर फ्राइडे को नेल्स काटते हैं और जब नेल कटिंग होती है तो क्या होता है कि नेल्स इधर उधर बिखर जाते हैं। घर में कटे हुए नेल नहीं फेंकने चाहिए, ये अच्छी बात नहीं होती। तो इसके लिए मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त टिप लेकर आई हूँ। आप लोगों ने इस तरह की एक टेप लेनी है, टेप लेकर आप लोगों ने नेल कटर को ना लपेट लेना है और फिर आप लोगों ने नेल्स काटने हैं। जो नेल्स होंगे वो सारे के सारे इसके अंदर जमा हो जाएंगे, आप लोगों को ढूंढने नहीं पड़ेंगे और ना ही वो इधर उधर बिखरेंगे और आसानी से आप लोगों ने वो क्या करनी है कि वो टेप उतारनी है और उसको वैसे ही डस्टबिन में फेंक देना है। ये देखिए मैंने ज़ैनब के नेल्स भी कटिंग किए और अपने भी नेल्स कटिंग किए, मेरे बाकी बच्चों ने भी नेल्स कटिंग किए थे, जिससे ना ये इसके जो छोटे छोटे, ज़ैनब के इतने नेल्स नहीं थे, छोटे छोटे नेल्स थे, लेकिन मैंने फिर भी आप लोगों को ना इसका आइडिया शेयर किया है कि ये किस तरह काम करती है टेप, जब हम इसके नेल कटर के ऊपर इस तरह टेप हम लगा देते हैं। ये देखें अब मैं इसको खोलूंगी तो आप लोग देख लीजिएगा कि ये किस तरह अमेजिंग सी टिप है। अगर आपको मेरी वीडियो अब तक अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में बता दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। ये देखें ये मैं इसको उतार रही हूँ और ये देखें ज़बरदस्त हो गया, ये सारे नेल्स इसके अंदर हैं। अब मैं इसको इसी तरह फोल्ड करूँगी और इसको डस्टबिन में फेंक दूंगी। जी अब अगली जो मैं टिप लेकर आ रही हूँ आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त टिप है। हम अक्सर घर में दाल बनाते हैं और कुकर में डालते हैं और वो कुकर से बाहर निकल आती है और वो कुकर के फटने का खदशा होता है। इससे बड़ा मसला होता है, बंदा डर जाता है कि ना कहीं कुकर फट ही ना जाए। दाल के ज़रात उसके जो ये ढक्कन होता है, इसके होल्स होते हैं, इसमें फंस जाते हैं। या छिलके वाली दाल हो तो भी ना इसके अंदर फंस जाते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, जैसे हल्दी और नमक दाल में डालते हैं तो साथ में आप लोगों ने कुकिंग ऑयल या घी जो भी आप यूज़ करते हो वो 1-2 चम्मच इसके अंदर डाल दें, आपकी दाल बाहर निकलेगी नहीं। मैं इसका रिजल्ट आप लोगों को इधर ही दिखाऊंगी। तो ये देखिए मैं आप लोगों के सामने इसका ना ढक्कन खोल रही हूँ। आप देखिएगा कि ये ढक्कन के ऊपर एक कतरा भी, एक ज़रा भी नहीं आया, सारा ये कुकर के ऊपर ही है। ये देखें ढक्कन बिल्कुल क्लियर है और ये कोई इसके साथ ना कोई मसला नहीं हुआ, कोई फटने का खदशा नहीं हुआ और दाल आसानी से ना दाल भी गल गई है और परेशानी से भी हम लोग बच गए, है ना। ज़बरदस्त सी अमेजिंग सी टिप। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है ये लाजमी बताया करें। तो अगली जो टिप है वो भी मैं आप लोगों को इसी दाल के ही लेकर शेयर करने लगी हूँ कि अक्सर हम लोग दाल बनाते हैं तो हमारी जो दाल होती है वो पानी से बिल्कुल अलग अलग फिर रही होती है। पानी कहाँ होता है और दाल कहाँ होती है, और उसको गाढ़ा करने में और उसको ना एक मज़ेदार सा फ्लेवर देने में ना थोड़ा सा मसला होता है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि 2 चम्मच आप लोगों ने बेसन लेना है, उसको ना पानी में इस तरह फेंट लेना है। वो मेरा कप मुझे छोटा लग रहा था इसलिए मैंने इसे बाउल में ऐड किया और इसको अच्छे से फेंट के मैंने ना इसे दाल में डाल दिया और 5 मिनट पकाने के बाद दाल ज़बरदस्त बन गई। मेरी वीडियो कैसी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में लाजमी बता दें, अपने फैमिली फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को शेयर कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।